दोस्तों मैंने कल रात कोलमी कोलमी बे सीरीज देखी है और इसका नशा आपको मेरी आंखों में अभी भी नजर आ रहा होगा और आपको मुझे दाद देनी पड़ेगी भाई कि मैंने पूरी सीरीज देखी है। हाँ भाई पूरी सीरीज देखी है। सच्ची यार अनन्या पांडे का स्ट्रगल एक बार फिर देखकर मुझे रोना आ रहा है। क्या स्ट्रगल है यार उसका। एक्टिंग बिना एक्सप्रेशन वाली कोई एक्टर कर ही नहीं सकता। ये टैलेंट सिर्फ और सिर्फ अनन्या पांडे में है। ये तो हम सब जानते भी हैं और मानते भी है कि हम एक महान देश के नागरिक हैं और इस देश में दो देशों के लोग रहते हैं, एक है भारत और दूसरा इंडिया। दोनों के रास्ते सड़कों के गड्ढे की वजह से ही एक दूसरे को काटते हैं। औसतन 2 रुपए प्रति किलोमीटर टोल वाले हाईवे जैसी कोई व्यवस्था शहरों के भीतर भी हुई तो तय है कि अमीर और गरीब के रास्ते फिर कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। वेब सीरीज कोलमी बे इंडिया की कहानी है। ये शाइनिंग इंडिया है और यहाँ साझे के मकान का किराया देने के लिए स्ट्रगल कर रही लड़की भी डिजाइनर कपड़ों में दिख सकती है। जूनियर रिपोर्टर ओला या उबर से सफर कर सकती है। आपकी मजबूरी जहाँ शुरू होती है वहाँ तक पहुँचना ही तो हमारा सपना है। इस वेब सीरीज में एक गार्ड बे यानी अनन्या पांडे से ये कहता है। और मेरा ये सवाल है कि क्या मजबूरी थी जो 8 एपिसोड की ये सीरीज बनाई गई और वो भी एक एपिसोड 35 से 40 मिनट का। इस सीरीज को मजबूरी में झेलना पड़ा ताकि आपका वक्त बचाया जा सके। बेला चौधरी यानी बे एक अमीर बिजनेसमैन की बीवी है, लेकिन अचानक एक दिन सड़क पर आ जाती है। फिर वो एक न्यूज चैनल में इंटर्न बन जाती है और एक स्टोरी के पीछे पड़ती है। फिर क्या होता है, क्या वो उस स्टोरी को पूरा कर पाती है, क्या उसे अपनी अमीरी वाली जिंदगी फिर मिलती है। इस कहानी को अगर आप 8 एपिसोड में देखना चाहते हैं तो आपकी हिम्मत को सलाम है भाई। प्राइम वीडियो पर देख लीजिएगा। इस सीरीज को देखकर लगा कि इसका नाम कोलमी बकवास या कोलमी बोरिंग होना चाहिए था। 8 एपिसोड इतने ज्यादा हो जाते हैं कि झेले नहीं जाते। कुछ इस तरह के सीन दिखाए जाते हैं कि आपको लगता है कि ये तो भाई ज्यादा हो गया। स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा खराब है। वेब सीरीज को अगर 4 एपिसोड में ही निपटा दिया जाता तो ये अच्छी सीरीज बन सकती थी, लेकिन इसे बेवजह खींचा गया है और कहानी भी कुछ ऐसी खास नहीं है जो आपको चौंका सके। तो अगर आप बिल्कुल ही खाली टाइम हो और इस रिव्यू को देखने के बाद भी हिम्मत हो तो अपने रिस्क पर ही ये फिल्म देख सकते हो। इशिता मोइत्रा ने इस सीरीज को क्रिएट किया है और कोलिन डी कुन्हा ने डायरेक्ट किया है और ये लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। इन्हें सीरीज की राइटिंग पर और काम करना चाहिए था। सीरीज मुद्दे पर आने में बहुत ज़्यादा वक्त ले लेती है और तब तक ऑडियंस की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। कुल मिलाकर ये सीरीज आपका टाइम पास भी नहीं करती है। तो अगर आप देखना चाहें तो अपने रिस्क पर देख लीजिएगा। बाकी थिएटर तो है नहीं कि बाहर आ जाएंगे तो पैसे वेस्ट होंगे। अमेजन पर और भी अच्छे शो है, वो देख लीजिएगा। लेकिन मैं ये सीरीज बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आपकी मर्जी। मैं तो ये सीरीज देखकर जिंदा खड़ा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। आपका क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। मेरी तरफ से इसको 0 स्टार। अगर इससे भी कम कोई रेटिंग होती है तो वही ये सीरीज डिजर्व करती है। बाकी मैं पेन किलर खा के सोना चाहता हूँ और जो रात मैंने पाप किया है ये सीरीज देखकर उसका पश्चाताप भी करना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।